जय श्री राम। नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न पे ऑल टू ऑल पढ़ाया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ऑल टू ऑल अपलोड किया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जाके देख सकते हैं। एसएससी जीडी का अब चल रहा है, बीपीएससी का। ठीक है, दो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अब 2002 में 45वें बिहार पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2002 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दो सेट अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हो। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में। पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्णा अमावस्या राजगृह के निकट पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में 527 ईस्वी पूर्व पूर्व हुई थी। ज्ञातव्य है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि असल अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध को साक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। यही यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। ज्ञातव्य है कि बोध गया बोध गया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मक्का कहलाता है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। सुंग वंश के बाद किस वंश ने किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश। कण्व वंश। सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। ज्ञातव्य है कि कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ, जिसकी हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 से 251 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र तात्कालिक मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। इस संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य अधिकृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कृति है। इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के गुरु थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम युद्ध को गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। क्या है? कनिष्क। कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क कुषाण वंश के शासक काल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलबर में हुआ था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान
और महायान में विभाजित हो गया। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके समय ही बौद्ध धर्म का विदेशी से संपर्क हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अनका द्रव्य द्रव्य नाम के बौद्ध धर्म अनुयायी को ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। वर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दरबारी कवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हर्षचरित बाणभट्ट की तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचनाएं हुई। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। क्या है? सैयद वंश। तुर्क आक्रांता तैमूर ने 1398 में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिलजी खां को अपना प्रतिनिधित्व शासक नियुक्त किया। खिलजी खां ने वर्ष 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम 1,80,000 थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। ज्ञातव्य है कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मानंद एवं ओ ओ सहिष्णु शासक बनाते हैं, परंतु उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखसियर। 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 मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। क्या हुआ? अल्मीडा। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अलबुकर्क 1509 में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आज़ादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह का प्रोत्साहन दिया। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को
किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह। हुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर जवाहरमल ने की। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब में अंग्रेज को निकाल बाहर करना भी कुकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 1872 में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाइयों की तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह हुक्का को रंगून भेज दिया गया। रंगून पहुंचकर राम सिंह हुक्का ने इस आंदोलन को संगठित किया। कुंवर सिंह ने कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। किस प्रांत से किया? बिहार। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। ज्ञातव्य है कि वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से असंतुष्ट थे। 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। बंग ए दर्रा तथा बाल ए जिब्रिल, असरार ए खुदी, जावेननामा इकबाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली की मीर तकी मीर की अपनी आंखें से देखा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद के विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा हुआ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। 1895 में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895-1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे इसे अल गुलान महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस ने के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारत संघ नामक संस्था खोली। इसके द्वारा उन्होंने वैधानिक आंदोलन का प्रचार किया और 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था?
मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए ये नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सीताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के साथ भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग 1859 में गठित हुआ। भारतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता 1886 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी ने की। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता नेहरूजी ने की? पहली बार कांग्रेस के मंच से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर ऑप्शन गलत है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ज्ञातव्य है कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में दो प्रांतों पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा सहित और पूर्वी बंगाल असम सहित के रूप में की थी। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई सही नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नरमदलीय नेता दादा भाई नेहरूजी, M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, गरम दलीय नेता थे। इन तीनों का दृढ़ विश्व था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, परंतु वह स्वशासन का कभी भी आश्रय नहीं ले सकता। नरम दलीय नेताओं का विश्वास था कि कांग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधारों के लिए आंदोलन करना चाहिए। जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 में को लंदन में उधम सिंह ने जनरल माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ओ डायर वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पास हुआ किया गया। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। करो या मरो। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942 में स्वीकृति दे दी, जो 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया जो था करो या मरो, डू और डाई। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में क्रांतिकारी मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया। 2 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और वहाँ वहाँ उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, फौज के सर्वोच्च सेनापति फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई। बर्मा विजय ने के बाद अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए। बोस बोस भारत की आज़ादी के लिए इंग्लैंड के शत्रुओं से मदद लेना चाहते थे। इसी क्रम में वे जर्मनी सरकार की सहायता से जापान पहुंचे और वहां आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। भगत सिंह राज भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर में 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। अरविंद घोष अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। इन्होंने इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन, द सीथेसिस ऑफ योग, सावित्री। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टेफस क्रिप्स नौसेना मंत्री तथा ए बी अलेक्जेंडर अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। किसने दिया? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यह नारा 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद दिया दिया गया। यह नारा 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद दिया गया। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय जय हिंद, दिल्ली चलो, सिंगापुर से तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए थे? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए थे? पटना। जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए और उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? नहीं, इसमें आंसर नहीं है। देखिए, लक्षद्वीप भारत से पश्चिमी तट 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप परवालों से निर्मित है। यहाँ 36 द्वीप है। कितना? 36 द्वीप है, जिनमें आबादी वाले द्वीपों की संख्या 10 है। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में मैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। भारतीय पारमाणिक समय (IST) एवं ग्रीनविच माध्य
समय लंदन में अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। भारत का परमाणु समय, भारत का परमाणु 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया जाता है। अतः भारत का परमाणु समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। यह देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है। दो देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से मिलती है। मेथौन मेथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तिलैया बांध बराकर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मेथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर तथा पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर तेनूघाट बांध बोकारो स्थित है। बोकारो नदी पर बोकारो दर्रा स्थित है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का गेहूं उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना दोआब पंजाब राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सभी राज्यों से अधिक है। सभी राज्यों से अधिक है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है। यहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7%। प्रश्नकाल के समय वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.7% था। ISFR 2024 के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नगर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है जो वर्ष 1948 में सतलज नदी पर बनाया गया था। भाखड़ा भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 225.5 मीटर है। नागल बांध इसके नीचे के सतलज नदी पर ही निर्मित है। यहाँ पर गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व में सिंहभूम जिला मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादन पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र में मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है। हजारीबाग धनबाद जिले में भी मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट यस को लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी में स्थापित है? कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। मूड़ी और लोहरदगा में बॉक्साइट एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में यह उद्योग जे के नगर पश्चिम बंगाल, जे के एलुपुलम केरल
हीराकुंड ओडिशा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। भारत में उच्च कोटि का बॉक्साइट पलामू और लोहरदगा झारखंड में पाया जाता है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? बस आंसर नहीं दिया, चारों आंसर गलत है। वर्तमान में देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचती है, जबकि छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? इसमें भी आंसर नहीं दिया गया है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है तथा इस दौरान वह अपनी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर के बराबर दूरी तय करती है। अतः परिभ्रमण करते हुए मिनट में पृथ्वी द्वारा चली गई बराबर दूरी परिभ्रमण कर मिनट देख लिए, ठीक है। एक मिनट में पृथ्वी द्वारा चली गई दूरी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां। विश्व की सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। नवीन मोरदार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति संप्रीयन की शक्ति द्वारा हुई है। वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि। एशिया का सबसे बड़ा बड़ा जलप्रपात हुनरू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुनरू किस जगह के पास है? रांची। किस एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुनरू रांची झारखंड के निकट सुबर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फुट है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा। क्या है? कनाडा। वर्ल्ड स्ट्रीगल ट्रेड सॉल्यूशन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कनाडा मुलायम लकड़ी एवं लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। इसके बाद स्वीडन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लकड़ी एवं लुगदी का उत्पादक एवं निर्यातक देश है। शुष्क भूमि शुष्क भूमि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली है। क्या है? मूंगफली है। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह ब्राजील का मूल पौधा है। यह खरीफ की फसल है। भारत विश्व का दूसरा प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश चीन है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में। विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कद के बौने लोगों की पिग्मी के नाम से जाना जाता है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। जनसंख्या घनत्व बोला है। विच्छेदरी निम्न क्षेत्र में एक एक
सुपरिचित नाम है पर्वतारोहण में 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनघनत्व पश्चिम बंगाल 924 में थी, किंतु नवीनतम जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व घनत्व वाला राज्य बिहार, जबकि पश्चिम बंगाल में इतना, केरल में इतना, उत्तर प्रदेश में इतना, राज्यों केंद्र शासित लेकर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दिल्ली हो गया। भारतीय राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान है। क्या है? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान की सर्वोच्च भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख जिम विशेषता है। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की अस्मित विरासत को संरक्षित करना, वह महत्व प्रदान करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 को में वर्णित है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 अचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक, रोक करके पढ़ लीजिएगा। आइए, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। कहाँ से थे? बिहार से थे। कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। चलिए, हेडिंग पढ़ लिया। चलिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए। देखिए, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, और राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद राज्यसभा विधान परिषद राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष के लिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। विधान पालिका। विधान पालिका। विधान पालिका। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 13। क्या है? 13। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? स्व स्वाधिकार मुकदमा। स्वाधिकार मुकदमा।
भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। संविधान संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष थे एम. एन. वेंकटचलैया। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की थी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला। किसको मिला? अमर्त्य सेन को मिला। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? महत्वपूर्ण विकास हुआ तृतीयक क्षेत्र। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। विभिन्न वर्ग के विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। यह आर्थिक असमानताओं को प्रकट करती है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1997 से 2002। 1997 से 2002। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 65%। 65%। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया जुलाई 1991। जुलाई 1991। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक
मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। क्या? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है यूएसए। क्या है? यूएसए। पदार्थ के संवेग और वेग वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग व वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? अदिश नहीं है। आयतन अदिश नहीं है। आयतन अदिश नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1,000 मीटर। 1,000 मीटर। 1,000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सी है? ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। दो उत्तरोत्तर सिंह दो उत्तरोत्तर सिंह या अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। बीटा कण में। बीटा कण में। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? धातु तत्वों के लिए होती है 2882। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक बेसिक और एसिडिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन श्वासित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःश्वासी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन श्वासित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःश्वासी कौन सा है?
TSH। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में। बिहार में राष्ट्रीय मुर्गों की कुल लंबाई कितनी है? मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? नहीं दिया गया। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5358 किलोमीटर, 5358। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.04%, 8.04%। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में अन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बोध गया, बोध गया। निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम, पूर्णिया और मानभूम। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 57 है। क्या है? 57 है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? ए ML मजूमदार उस समय का था, ठीक है, अभी नहीं है। वर्तमान में देखिए सब बदलते रहता है सर। बिहार का बकाया ऋण है बिहार का 67,653 करोड़। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, इंडियन नेशन, इंडियन नेशन, इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा, अमहरा, अमहरा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, समाजवादी। हाल में ही बिहार का कौन सा नया राज्य बना? झारखंड। क्या बना? झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बना 28वां राज्य। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। झारखंड झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 33 जिले रह गए। वर्तमान में 38 जिले हो गया। नवीनतम जिला अरवल है जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया। लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। बिहार विधानसभा 243 है। विधान परिषद सीट 75 है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है देश की जनसंख्या क्षेत्रफल दृष्टि से 13वां है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मकई, गेहूं, दलहन। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च है। इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य रहा है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? रांची, रांची। वक्र इतना इतना के निर्देशांक के लिए समांतर अंतःस्पर्शी है।
प्लस ए माइनस ए, वाई बराबर प्लस ए माइनस ए, कैसे बनाओ? देखिए वर्क एफ एफ एक्स एक्स क्यूब और एक्स बराबर 0, तो क्या होगा? डी नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, देख लीजिएगा भाई क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। मेरे चैनल पे जो जो नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट। देखिए कैसे कैसे बनता है, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? विनोद कुमार पांडे उस समय के। 2002 का मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी दिलीप कुमार थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से राज्यसभा के लिए चुने गए? इनमें से कोई नहीं। सब करेंट है ये सब। सब करेंट है, करंट भी देख लीजिएगा भाई। बोल रहा है निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना प्रारंभ की? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना के दोष की सजा दी? अरुंधति रॉय। सब करेंट है ये सब। इनमें से किस अमेरिकी दूत का चयन पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करने के लिए किया गया है? एंथोनी जिन्नी। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? ए एइको एइको। भारत के वायुसेना प्रमुख है, उस करेंट है। 30 2024 का पदभार संभाला। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है एबिलिम्पियाड के रूप में। निम्नलिखित जांच कमीशन किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। अमिता रेडिंग किसकी लेखिका है? बिजनेस एज एन यूविल। सामाजिक अधिवक्ता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 20 में। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है ऑपरेशन एनाकोंडा को। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। भारत प्रथम पीपीपी मॉडल पर स्थापित विश्वविद्यालय सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1995 को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? जे जे एस वर्मा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट।